आप अभी तक सोए नहीं? बहुत देर हो गई है। तुम सो जाओ शुभ, मुझे नींद नहीं आ रही है। आप सुमन की बातों को लेकर परेशान हैं ना? वो अभी बच्ची है, उसे पता नहीं वो क्या कह रही है। मैं सुमन की बात को लेकर नहीं परेशान हूं शुभ। मेरी परेशानी की वजह तुम हो। मैंने ऐसा क्या किया है? सुमन कह रही थी कि तुम सुषमा और संकेत की शादी के खिलाफ हो क्योंकि संकेत शूद्र है। ये सच है या नहीं? हाँ, ये सच है। यही बात मुझे परेशान कर रही है। क्यों? शुभ, तुम जानती हो मैं क्या कहना चाहता हूं। आपको लगता है मैं गलत हूं? हाँ, और मुझे दुख है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता। देखो शुभ, मैं मानता हूं कि सुषमा ने ठीक नहीं किया। उसने अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला हमें पूछे बिना कर लिया। अगर इस वजह से तुम संकेत और सुषमा की शादी के खिलाफ होती तो बात समझ में आती, लेकिन संकेत की जाति अगर तुम्हारे फैसले का आधार है, यह मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन लड़की के विवाह में जाति और धर्म तो देखना ही पड़ता है। शुभ, तुम एक कॉलेज की प्रिंसिपल हो, सैकड़ों स्टूडेंट्स की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदार हो, फिर भी ऐसा सोचती हो? और फिर कौन से धर्म और जाति की बात कर रही हो? यहां ब्राह्मण हैं जो दिन रात झूठ बोलते हैं, क्षत्रिय हैं जो धर्म की रक्षा करने की जगह खुद अधर्म और अन्याय के रास्ते पर चलते हैं, वैश्य है, श्रम से दुनिया का पेट भरने की जगह लोगों को लूटते हैं, उनकी जेब काटते हैं। संकेत एक शूद्र है क्योंकि उसके पूर्वज शूद्र थे, मगर वो किसी ब्राह्मण से कहीं ज्यादा ज्ञानी है। शुभ, तुम्हें उसके गुणों को देखना था जो तुमने नहीं देखा, और इसी बात का मुझे दुख है। तुमने संकेत के साथ अन्याय किया है शुभ। अन्याय ही समाज को तोड़ता है, घृणा और असंतोष को जन्म देता है। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है। क्या हुआ भाई साहब? क्या बैठे हैं ऑल बाय योरसेल्फ उस कॉर्नर में? मेक द वेट ऑन योर हार्ट लाइट। दिल का बोझ हल्का कीजिए। लगता है साली एम्प्टी हैंड आई थी। शट अप। क्या भाई साहब, मैं आपको लाइट मोड में लाने की कोशिश कर रहा हूं और आप उल्टा मुझ पर ही टेम्पर लूज कर रहे हैं। क्या कहा उसने? कब केस वापस ले रही हो? कुछ तो बोलिए, टेल मी समथिंग। जेल में वो विजिट करने आई थी, मिठाई का डब्बा तो लेकर आई ही होगी, थोड़ा हमें भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ना। क्या लाई थी? रबड़ी, चमचम या मोतीचूर का लड्डू? मैं आपकी हालत समझ रहा हूं, एंड आई टोल्ड टू यू कि वो आपका मजाक उड़ाने के लिए यहां आ रही है, लेकिन आप तो मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। मैंने तो फैसला कर लिया है, इन औरतों को छोड़कर सारी दुनिया को अपना दोस्त समझूंगा। वकील साहब सिगरेट वगैरह तो लाए ही होंगे। आई फील लाइक टेकिंग ए स्मोक, यू सी। भाई साहब, वेरी ओल्ड कहावत सुनिए, ए वुमन एज वाइफ
is like knife that cuts life. क्यों भाई साहब, बोल क्यों नहीं रहे हैं? ये तो सिविलाइज्ड बिहेवियर नहीं है. You know, ये औरतें कितनी डेंजरस होती हैं. ह्यूमन सिविलाइजेशन में बहुत खून बहा है मर्दों का. रामायण लीजिए, महाभारत लीजिए, यूरोप की हिस्ट्री देख लीजिए. औरतें आंसू बहाती है, मर्दों का खून बहता है, लाशें गिरती हैं. मर्द जाति को आउल बना के रख दिया इन औरतों ने. नेवर फ्लो योर ब्लड फॉर वुमेन. वक्त आ गया है, मर्दों को अपनी औरतों को कंट्रोल करके रखना चाहिए. नहीं माने ये साली तो झोंटा पकड़ के सोटे से पीटना चाहिए. तुलसीदास जी भी तो कह गए, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी. सुन रहे हैं भाई साहब? गांठ में बात कर रख लीजिए मेरी बात. सुन रहे हैं भाई साहब? बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैं न्यूयॉर्क जाते ही तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा. हाँ. मुझे लगता है जाने से पहले माँ जी और बाबूजी से भी मिल लेना चाहिए. हाँ. सुमन कहाँ है? अपने कमरे में. बहुत दुखी है. उसके व्यवहार का बुरा तो नहीं लगा तुम्हें? नहीं, उस बेचारी ने तो अपने तरीके से हमारी मदद ही करने की कोशिश की. तो अब कभी नहीं मिलेंगे हम लोग. तुम्हें छोड़कर जाने की इच्छा नहीं हो रही है सुषमा. तो क्यों जा रही हो? मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ. हम दोनों न्यूयॉर्क में शादी कर लेंगे. नहीं सुषमा, तुम फिर से कमजोर पड़ रही हो. माँ जी और बाबूजी की अनुमति के बिना कुछ नहीं होगा. जिंदगी के रास्ते इतने टेढ़े मेढ़े क्यों हैं संकेत? जिंदगी एक लंबी परीक्षा है सुषमा. एक कठिन परीक्षा. संकेत भैया चलो कंप्यूटर गेम खेलते हैं। नहीं मनु, अब तुम्हें कंप्यूटर गेम अकेले ही खेलना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि संकेत वापस न्यूयॉर्क जा रहा है. और दीदी? दीदी यहीं रहेंगी तुम्हारे साथ. क्योंकि माँ दीदी की और आपकी शादी के लिए तैयार नहीं है। तुम्हें पता है ये सब? हाँ, वो तैयार नहीं है क्योंकि संकेत भैया नीचे जाति के हैं और हम लोग ऊपर जाति के हैं। किसने कहा तुमसे ये सब? सुमन दीदी ने, डाइनिंग टेबल पर। संकेत भैया नीचे जाति वाले क्यों हैं और हम ऊपर जाति वाले क्यों हैं? मनु, तुम ये सवाल माँ से जाके क्यों नहीं पूछते? आपको इसका जवाब नहीं मालूम? नहीं, संकेत नहीं जानता इसका जवाब. ठीक है, मैं माँ से ही पूछता हूँ। अरे मनु, जाने दो इसे संकेत. तुम्हें अब निकलना चाहिए संकेत. हाँ, अब मुझे चलना चाहिए. कहाँ जा रहे हैं संकेत बाबू? ये बोरिया बिस्तर बांध के? जी न्यूयॉर्क वापस जा रहा हूँ. आप कहीं नहीं जा रहे हैं. ये भाई साहब तो यहीं पड़े पड़े सो गए. गुड मॉर्निंग भाई साहब. उठिए, कब तक सोएंगे? भाई साहब बहरे हो गए हैं क्या?
आई एम सेइंग यू गुड मॉर्निंग। क्या हुआ भाई, बेवफा पत्नी की याद में कहीं मरमरा तो नहीं गया आप? भाई साहब कुछ तो बोलिए जी। भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब। हौलदार, अरे कोई है? अरे आराम करो, कोई सुन रहा है? देखो क्या हो गया वहां पे। ओए, क्यों चिल्ला रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? सवेरे सवेरे नींद खराब करता है। बोल, किसको गाली दे रहा था? मारूंगा साले 2 घंटा तेरा दिमाग। तुम लोग मारोगे बता है, बिना चिल्लाए सुनते ही नहीं हो। देखो क्या हो गया वहां पे। क्या हो गया? बोल क्या हो गया? खून। किधर है खून? किधर है खून? किधर है? वहां देखो, वहां। देख रहे ला, ये तो सो रहा है। अरे गो टू डियर एंड वॉच योर खून। हे भगवान, ये क्या हो गया? गधे, डोंट गॉड भगवान, डॉक्टर को बुलाओ। सालों तुम सबों की करियर डिस्ट्रक्टेड हो जाएगा। महेंद्र, महेंद्र, इधर आ। तू ये खड़ा रहा, मैं साहब को फोन करके आता है। बाद में फोन करना साहब को, पहले डॉक्टर को बुलाओ। चुप साले, खाली पीली बम मारे ला। देख लेना बेटा, मैं गवाही दूंगा कि पुलिस ने भाई साहब को टारगेट किया और मार डाला। सालों सबकी नौकरी लाइन पर लग जाएगी इस केस में। आई राइट टू ह्यूमन राइट कमीशन, छुट्टी कर दूंगा सबकी। इस कंट्री में अनडर आदमी की कोई कदर ही नहीं। मैं कह रहा था भाई साहब आपसे, उसे खत्म कर दीजिए, नहीं तो आपको खत्म कर दीजिए। देखा क्या हुआ? मोहब्बत में विलप सेपरेशन बर्दाश्त करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आई नो इट। इसीलिए आई किल्ड हर टू डेथ। फांसी के बाद जाकर उसे खर्च कर लूंगा है मैं। And I must tell to you, woman is curse for man. औरत मर्द के लिए अभिशाप होती है। तुम कुछ देर के लिए बाहर जाओ। बैठिए। संकेत बाबू, जो कुछ भी रात को हुआ उसका मुझे अफसोस है। इस मामले में मैं अपनी पत्नी के साथ अपील नहीं करता हूं। मैं जाति प्रथा में विश्वास नहीं रखता हूं संकेत बाबू, लेकिन बाकी के लोग रखते हैं। हजारों सालों से ऐसी परंपराएं चली आ रही हैं। ये कोड की तरह है। इट्स एन इनह्यूमन ट्रेडिशन। जी, जन्म के आधार पर एक इंसान के गुणों और अवगुणों का फैसला कर देना ये अन्याय है। लेकिन बाबूजी, ये मानवीय प्रवृत्ति है, ये आज भी होता है। जन्म का छोड़िए, गली मोहल्लों के आधार पर लोग अपने सामाजिक संबंधों को निर्धारित करते हैं, और ये हर जगह होता है, यूरोप में, अमेरिका में। नहीं संकेत बाबू, हमारे यहां ये दकियानूसी सोच कुछ ज्यादा ही है। नहीं, आप शायद भूल रहे हैं कि दुनिया के सभ्य कहे जाने वाले और विकसित देशों में हालत और भी खराब थी। पहले भी थी और आज भी है। आपको याद होगा, आजादी के बाद निचली जाति के सभी लोगों को भारत में जनतांत्रिक अधिकार दे दिए गए थे, बिना किसी विशेष संघर्ष के। लेकिन अमेरिका में काले लोगों को बहुत बाद में वोट का अधिकार मिला, वो भी बहुत लड़ाई और खून खराबे के बाद। आप तो जैसे शुभ का समर्थन कर रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारत के लोग उतने बुरे नहीं हैं जितना कि उनको समझा जाता है। और
शुभ की सोच के बारे में आपका क्या कहना है? आप मेरी निष्पक्ष राय जानना चाहते हैं? जी हाँ। लेकिन मैं अपनी निष्पक्ष राय कैसे दे सकता हूं? कोशिश करिए। विवाह संतान के लिए होता है और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। सुषमा और मेरे विवाह से जो संतान पैदा होगी उसके मन में हजारों वर्षों के तिरस्कार, उपेक्षा और अन्याय से पैदा हुई कटुता नहीं होगी। वो ज्ञानी और तेजस्वी व्यक्तित्व वाली होगी। वो संतान अच्छे और बुरे का भेद कर सकेगी और न्यायप्रिय होगी। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है और इसीलिए मैं आपकी और सुषमा की शादी की इजाजत देता हूं। क्या हुआ? देख नहीं रहा क्या हुआ? मुझे नहीं लगता कि भाई साहब बचेंगे। पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, एम्बुलेंस बुलाइए। हवलदार, हॉस्पिटल फोन करो जल्दी। जी साहब। वर्मा साहब, आप लोगों की लापरवाही से हुआ है सब। यू किल्ड हिम। शट अप। डोंट शट अप यू मीन। आप लोगों ने मारा है मेरे भाई साहब को। क्या हुआ? आप ही देखिए क्या हुआ। हाय रीमा, तुम तो आज़ाद हो गई। मैं क्या करूं? तुम्हारी बहुत याद सताती है मुझे। आई कैन नॉट बियर दिस। एक ही रास्ता इस दर्द से छुटकारा पाने का, मौत। मौत की बाहों में ही अब आराम मिलेगा मुझे। डेथ इज मच मोर ब्यूटीफुल देन अ लाइफ विदाउट यू। लव, दमन।